अब कोविड के इस नए वेरिएंट के खिलाफ जो शायद बाकी पुरानों के मुकाबले और तेज़ी से स्प्रेड करता है, हम इस लड़ाई को भी सफलतापूर्वक जीतेंगे। देशवासियों से फिर से बार बार एक अपील मैं लगातार 1.25 साल से कर रहा हूं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अनुकूल व्यवहार, मास्क का ठीक ढंग से इस्तेमाल, हाथ धोने की साबुन से प्रक्रिया, 2 गज की दूरी और भीड़ भड़क्के से बचना, यही 3-4 बातें हैं। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कोविड के खिलाफ लड़ाई को जीतने के लिए। इसमें सब समाज के लोग मिलकर सहयोग करें, अपनी रक्षा भी करें और बाकी सब लोगों की सुरक्षा के काम को भी मजबूत करें, यही अपेक्षा है। जिस प्रकार से तेज़ी से लोग वायरस की चपेट में आ रहे हैं, उसी प्रकार से उतनी तेज़ी से लोग ठीक भी हो रहे हैं। आज सवेरे मैं देख रहा था कि 2,70,000 के करीब लोग पिछले 24 घंटे में ठीक होकर अपने अपने घर पर चले गए। और आज इतनी विषम परिस्थितियों के अंदर भी शायद दुनिया में सबसे कम 1.11 हमारा फैटेलिटी रेट है। लेकिन मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि मृत्यु एक भी होती है, ये रेट का विषय नहीं है। वो कष्टदायक होती है, दुर्भाग्यपूर्ण होती है, उस परिवार के लिए एक बड़ी आपदा होती है। इसलिए सबको मिलकर हमें कोविड के मरीजों को पूरी गहराई और गंभीरता से उनके इलाज के ऊपर, उनके डायग्नोसिस के ऊपर, उनको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से सही सलाह देते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग सलाह के अभाव में भी अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं, उनको शायद इस प्रकार की ठीक प्रकार से कॉन्फिडेंस और जानकारी नहीं हो पा रही है कि वो घर में रहकर भी अपना पिछले साल की तरह इलाज करा सकते हैं। इसलिए जिसको टेली कंसल्टेशन से हम अपनी ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, जिसको सही एडवाइस दे सकते हैं और जिसको जिस भी चीज़ की आवश्यकता है उसको सुलभ ढंग से उपलब्ध कराने का हम सब लोग प्रयास करें। जो बराबर लगातार 1-1.5 साल से बात कही जा रही है कि सबसे बड़ा हथियार हमारे पास कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। इस मास्क से बड़ा कोई हथियार नहीं है, ये कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पर भी 1.25 साल में समझ पाया हूँ। तो बार बार देशवासियों को हर बार हम और हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए आगाह करते हैं कि जो मर्जी करते जाइए, लेकिन ये कोविड अनुकूल व्यवहार मत भूलिए।